आज की थकान से मत घबराना है दोस्त की आज की थकान से मत घबराना दोस्त, कल यही मेहनत पहचान बनेगी। जो आजकल चुपचाप पढ़ रहा है कल उसका नाम ही मिसाल बनेगी। तो राधे राधे, नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी का आधार एजुकेशन सांचौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 की इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम लाना है। तो उसी के लिए स्मार्ट स्टडी के हिसाब से मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं जो कि 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी 12th क्लास की एग्जाम्स होगी। 10 दिन मान के चलिए कि आपके पास 10 दिन भी नहीं है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इंग्लिश को पूरा रिकवर करना है। उसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके लिए मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं। तो इस चैनल पर आप नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब समझते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं विद्यार्थियों के मन में कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़ें, उसके बारे में ये क्लास लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतिम दिनों में क्या पढ़े और क्या छोड़ना है आपको। ठीक है, कौन से टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, पेपर कैसे सोल्व करें, इंग्लिश में 95 प्लस नंबर्स कैसे लेकर आए, रटना नहीं है स्मार्ट स्टडी करना है, और पढ़ने का सही तरीका क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास अभी 6-7 दिन का समय है, उसके अंदर आपको इंग्लिश को पूरा रिकवर करना है। जो भी आपने जो पढ़ा है उसको वापस से रिवीजन करना है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले शॉर्ट्स रिवीजन करने हैं। ठीक है, और जो टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे ये लेटर है, एक लेटर 5 नंबर का होता है और उसकी फिक्स लाइन से, तो उस लेटर को पढ़ने से हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वैसे ही रिपोर्ट है, इन्विटेशन है, ऐसे टॉपिक्स को हमें ज्यादा समय देना है। जैसे हमारे पेपर होता है उसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आते हैं, एक सीन पैसेज आता है। ठीक, अनसीन पैसेज 15 नंबर का होता है, तो हमें बहुत ही कम मेहनत में वो नंबर मिल रहे हैं। आपको कम से कम 2 से 3 पैसेज है वो सोल्व करने हैं। आपको समझना है कि ये पैसेज कैसे सोल्व हो रहा है और कैसे करना है। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल अगर आप सोल्व करोगे तो आपको आसानी के साथ 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 15-20 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और फिर आपको ग्रामर वाली जो 10 नंबर के ग्रामर आपकी आती है, उस ग्रामर को आपको थोड़ा टाइम देना है। और साथ ही साथ उसके अंदर राइटिंग वाला जो पोर्शन आता है, जिसके अंदर लेटर, रिपोर्ट, इन्विटेशन, नोटिस वगैरह सब आते हैं, वो आपके पोर्शन 15 से 16 नंबर का पोर्शन आता है। तो ऐसे पोर्शन को आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, जिससे कि आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकें। और फिर आपके एक्सप्लेनेशन रेफरेंस वाला वो विस्टास की किताब है, उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा जो कि 6 नंबर का होगा। तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको कवि का नाम ध्यान होना जरूरी है और कविता का नाम याद होना जरूरी है, जिससे कि आप एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आराम से लिख के आपके 6 नंबर पूरे पक्के कर सकते हो। ऐसे ही आपको फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर वो भी सोल्व करने हैं, जो कि आपको पाठ के जो लेसन होता है उसके अंदर की थीम होती है, उसको समझेंगे तो आपको वो पूरा पाठ आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको कौन से टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए कि राइटिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, राइटिंग वाला पोर्शन 15 से 16 नंबर का। ठीक है, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चंस आपको 15 से 16 नंबर देके जा रहे हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है और आसानी से आप इसके अंदर स्कोरिंग कर सकते हो। मैंने राइटिंग के पूरे पोर्शन की यूट्यूब पे क्लासेस डाल दी हैं और टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो आधार एकेडमी चैनल ने खुद ने अपने हैंड राइट नोट्स बनाए हैं। राइटिंग में लेटर, रिपोर्ट, इन्विटेशन, नोटिस, इन सब की क्लास मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। और उसके साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर भी ये सब क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट आता है और कैसे सोल्व करना है वो सभी आपको समझा दिया है। पेपर कैसे सोल्व करना है, जो आपके पास पेपर आता है, ठीक है, और 3.25 घंटे या 3 घंटे का जो टाइम होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो एक बार छोड़ दीजिए। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए पैसेज आते हैं, स्टार्टिंग में पैसेज करने हैं। ठीक है, आपको मानो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं
तो उस क्वेश्चन को बाद में करना है, ठीक है। उसके पहले क्या करना है आपको, राइटिंग वाला पोर्शन कर देना है, ग्रामर वाला पोर्शन कर देना है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सबसे पहले करना है और जो नहीं आ रहे हैं उसको बाद में करना है, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसके अंदर थोड़ा भी जैसा भी आपको याद है वो लिख कर आना है, ठीक है। फिर है कि इंग्लिश में 95 प्लस नंबर्स कैसे लेकर आए, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपने अभी तक 12th क्लास में पढ़ा है, आपने टीचर ने जो पढ़ाया है आपको उसका शॉर्ट रिवीजन करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन या राइटिंग लेटर वगैरह वो सब पढ़ा है उसका बहुत ही कम से कम टाइम में रिवीजन करना है, जिससे कि आप क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकोगे, ठीक है। जैसे आपको उसके अंदर क्या है, फिर क्वेश्चंस आंसर वो सब याद करने पड़ेंगे। उसको याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जो भी पार्ट होता है उसकी सबसे पहले थीम समझो आप। थीम समझने के बाद उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसको समझना है कि इसके अंदर कौन है, जैसे मिस्टर एमएलए वगैरह जो भी हैं उनका कैरेक्टर समझना है, ठीक है। फिर उसके अंदर के पार्ट की क्या क्या मूल बातें हैं वो मूल बातों को याद रखना है। जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन आए उसके बारे में आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन उसी के अंदर से आया है, तो उसके बारे में आप जो भी याद है आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं, आपको एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज्यादा कंटेंट याद करना है। इसके लिए आपको जो नोट्स में हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया है, जो कि ओनली 50 पेज में पूरी इंग्लिश को कवर कर दिया है। उसके अंदर पूरा पैसेज वाला पोर्शन है, राइटिंग वाला पोर्शन है, क्वेश्चन आंसर है और जो पोइम्स वगैरह है उन सबको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो आप उस नोट्स को ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन में जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। और पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है। पढ़ने का आप मतलब अब पूरी किताबें खोलकर बैठ जाओगे और फिर उसको पढ़ोगे तो वो आपके इतने दिन में कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके लिए आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसी को वापस से रिवीजन करते रहना है, क्योंकि नई चीजें आप पढ़ने जाओगे तो इतना आप टाइप है नहीं आपके पास। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करते रहो। इससे कि क्या है कि आपकी और भी जो पढ़ा है आपने उसके ऊपर मजबूत पकड़ बन जाएगी। और ऐसे ही आपको स्मार्ट स्टडी के साथ 12th क्लास की तैयारी करनी है, जिससे कि आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आ सको। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।